इस समय जिसकी जुबान पर सुनो वोट चोरी, बिहार से यह मुद्दा निकलकर आज जो है पूरे भारत में एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। हर जुबान पे वोट चोरी का मुद्दा गरमाया और जिस तरह बिहार में आरोप लगे ज्ञानेश कुमार तथा बीजेपी पर मिली भगत से 67 लाख से अधिक वोट कटवाकर जो वोट विपक्ष को मिलता था, इंडिया गठबंधन को, वो जो है उसको रहस्यमयी तरीके से कटवा करके जोर तोर से सरकार बना लिया। ये आरोप लगातार जो है बिहार में लगते रहे। लगे क्यों ना दोस्तों, जीरो ग्राउंड पे जब जनता के बीच में जाते थे तो ये देखने को मिलता था कि वाकई में इंडिया गठबंधन का अब की बार रुझान अच्छा है। वहीं इंडिया गठबंधन की जो जीरो ग्राउंड की बात बता रहा हूं बिहार की, वहां इनका कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि इंडिया गठबंधन अपनी साख तक नहीं बचा सका और यहां जो है इंडिया गठबंधन ने सरकार बना ली। यह कैसे संभव था दोस्तों? इसीलिए हर जुबान पे वोट चोरी करके सरकार बनाया बिहार में। राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग चुप रहा। कोई जवाब, सटीक जवाब नहीं दिया, सही जवाब नहीं दिया, अब तक नहीं मिला दोस्तों। यही जो है अब जो है इसी एसआईआर को केंद्र शासित राज्यों सहित 12 राज्यों में ये जो है 1 महीने में इस काम को पूरा करने का आदेश दिया मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार एसआईआर के विषय। और आपने लगातार देखते होंगे कई स्टेटों से खबरें निकल के आ रही, बीएलओ यहां आत्महत्या कर लिया, ये हुआ वो हुआ, यानी कि ज्ञानेश कुमार के ऊपर एफआईआर तक लिखी गई। ये पहला व्यक्ति होंगे चुनाव आयुक्त जो इनके ऊपर एफआईआर दाखिल हुई। नहीं, आजादी के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। वहीं उत्तर प्रदेश की भी जिक्र कर लेते हैं। जो अखिलेश यादव ने कल समाजवादी पार्टी के सर्वोसर्वा इस समय पे, मैं कहूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनकी किस कदर पोल पट्टी खोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो आप आगे सुनेंगे दोस्तों। वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। 50,000 वोट कटने का आरोप लगा रहे हैं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में जहां इंडिया गठबंधन जीता है और वहां पे ये खबरें निकल के आ रही 50,000 वोट विधानसभाओं में काटे जाएंगे एसआईआर के बहाने से। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। दोस्तों खबर ज़्यादा न लंबी करते हुए आप सुनिए अखिलेश यादव की जुबानी, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो आप जरूर सुने दोस्तों। आपकी क्या राय है वोट चोरी के विषय में? ये वोट चोरी का आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, सही है या गलत है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए आगे अखिलेश यादव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों आर.के. अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता दोस्तों। नमस्कार। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने।
यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। जो वोट है, जो बनना चाहिए वो बनवाएं, बीएलओ से मिलकर के करें, और जहां कहीं नाकामी या जिस तरह की शिकायत मिले वो पार्टी कार्यालय तक जरूर पहुंचें। इधर जो शिकायतें मिली हैं, हम बड़े पैमाने पर शिकायतें हैं, मैं श्रीवास्तव जी जो ऑफिस में देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो जरूर ब्रीफ करें। उससे पहले कोई एक अधिकारी है एसडीएम, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, वही है रिकॉर्डिंग एसडीएम साहब वाली, एक एसडीएम साहब की रिकॉर्डिंग है। देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब किस लेवल पे तैयारी है कन्नौज में। कन्नौज तो वो रहा है ना, हमारी राजधानी, देश की राजधानी रही है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन महादानी, जिन्होंने कुंभ को आयोजन का शुरू किया था, तो जो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा सकते हैं कुंभ स्थल से, वो बोट क्यों नहीं हटाएंगे? वो बोट हटाने में लगे हुए हैं, और कन्नौज भी टारगेट में आ गया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि पोस्टिंग ट्रांसफर पार्टी चलाइए। मैडम एक ये शिकायत आ रही है कुछ बूथों पे, जो एफआईआर फॉर्म है जिनका 2003 में नाम है, उनको भी सी कैटेगरी में फीड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं बीएलओ। जी हाँ जी जी, इसके लिए हम एक्चुअली एक मीटिंग भी करना चाह रहे थे जी ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है, अगर आपके हो कोई और कार्यकर्ता वगैरह तो उनको बोलिएगा, उनको भी अगर ये डाउट हो तो ऑफिस में आके मिल लें, इलेक्शन ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है कि जो मैपिंग होती है ना, मैपिंग जी 2003 और 2025 की, जी ये 2 इलेक्टोरल रूल्स हैं, जी एक 3 का एक 25 का। जी अब चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जिले ऐसे हैं, 18 जिले, जिनकी 2003 और 2025 की मतदाता सूची की मैपिंग ऐप के ऊपर, जो कि चुनाव आयोग ने बनाई है, उसमें नहीं हुई है। ठीक है हमारा जनपद उन 18 जनपदों में से एक है। जी तो अब जैसे ही जो हम वो गणना प्रपत्र को फीड करते जी। हैं ऐप के ऊपर, जी तो अब गणना प्रपत्र में तो 2003 का डाटा दिया हुआ है, तो हम उसको ए या बी कैटेगरी में डालेंगे। जी जी तो जैसे हम उसमें डालते हैं वो बोलता है नो डाटा फाउंड। अच्छा नो डाटा फाउंड डालता है तो उसका मतलब ये कि हम उसको भर ही नहीं सकते ए और बी में। जी तो अब गणना प्रपत्र हमें डिजिटाइज भी सारे करने हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश है कि आपको 4 दिसंबर तक 100% डिजिटाइजेशन करना है। जी जी तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको किसी न किसी कैटेगरी में तो भरना पड़ेगा। तो हमने ये उससे चुनाव आयोग से पूछा है कि इसको हम सी कैटेगरी में भर के एक रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं, जी और उस रजिस्टर में एंट्री करके हमारे पास ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि ये वो वाले मतदाता हैं जिनका नाम 2003 में है, पर इनकी मैपिंग नहीं होने के कारण इनको सी कैटेगरी में दर्ज किया गया है, ताकि हमारे पास एक मैनुअल रिकॉर्ड रहेगा इस चीज का। तो अगर भविष्य में हम इसका नोटिस भी काटेंगे तो उसका नोटिस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही कंफ्यूजन था कि जब ड्राफ्ट फ्लोर आ जाएगा उसके बाद जब आप नोटिस देंगे तो फिर इनको भी नोटिस जाएगा अगर सी हाँ, तो कैटेगरी। इसलिए हम उनकी एंट्री रजिस्टर के अंदर कर रहे हैं। रजिस्टर के अंदर एंट्री करने का मतलब है कि हम उसको उसके अंदर फीड करके रखेंगे, तो फिर उनकी नोटिस नहीं जाएगी। हाँ, नोटिस नहीं जाएगी, अच्छा, उनकी नोटिस नहीं जाएगी, क्योंकि हमने उसको रजिस्टर में एंट्री कर ली ना उनकी। तो ये एक ऐसा कुछ आप आन पार्टी मीटिंग बुला के जिले पे या कुछ ऐसा एक बार बता दें तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमने तहसील में तो बोला था अपनी एक मीटिंग बुलाई ली जाए, जी जी इतना कर लीजिए, कराते हैं इस चीज को। और जी जी ठीक है मैडम। ठीक है, तो एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए।
तो हमारी मांग यह है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है, और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। अभी चुनाव को समय है, बहुत दूर है चुनाव अभी, हालांकि दिन ज्यादा नहीं है। चैट जीपीटी पे पूछें तो दिन कितने हैं, कोई पूछ के बताया हमें, कोई पूछ के बता दो। 415 दिन।